हाय दोस्तों, आज थोड़ी सी इम्पोर्टेंट बात करनी थी मुझे, इसलिए मैं नीचे आई। और अभी बज रहे हैं रात के 11 और मुझे आपसे एक इम्पॉर्टेंट बात करनी थी। थोड़ी सी अपडेट है और मुझे लगा कि ये बात मुझे आपको बतानी चाहिए। एज ए नर्सिंग स्टाफ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे कोई भी चीज़ यहाँ पे पता चलती है तो मैं आपको सारी बातें बताती रहूँ। तो पहला पॉइंट है कि कोशिश करें कि जो भी आप ऑफ़र लेटर साइन कर रहे हैं, आपका इंटरव्यू हो गया, आपको ऑफर लेटर मिला है, वो सिग्नेचर करके कंफर्मेशन यहाँ पे आती है ईमेल के वाया ईमेल। तो जो कंपनी या जो भी एजेंट आपसे वो ऑफर लेटर साइन करा रहा है तो आप प्रॉपरली उसको पढ़ लें, क्योंकि अगर आप उसे पढ़ेंगे नहीं ना तो आपको आपकी ड्यूटी टाइमिंग्स का नहीं पता चलेगा। क्योंकि जैसे मेरे साथ हुआ था, मेरे ऑफर लेटर में मेरी ड्यूटी टाइमिंग्स नहीं लिखे हुए थे, तो मैंने फिर उनको बोला, अपने कंपनी को, अपने एजेंट को, कि प्लीज़ आप मेरा पूरा प्रॉपर मुझे ऑफर लेटर दें जिसमें मेरी ड्यूटी टाइमिंग्स प्रॉपर हो। क्योंकि मैंने सिलेक्ट किया था कि मुझे यहाँ आके क्लिनिक में जॉब करनी है, तो मेरा सिलेक्शन क्लिनिक में हुआ। बट लेकिन द प्रॉब्लम इज, कभी कभी ये लोग ऑफर लेटर में मेंशन करना भूल जाते हैं या नहीं करते या इंटेंशनली ऐसा करते हैं, क्योंकि जो ओवर टाइम होता है फिर आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें नहीं लिखा है कि आपका प्रॉपर ड्यूटी कितने घंटे की है। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि मैं आपको ये बात बता दूं। तो पहला पॉइंट ये था कि जब भी आप ऑफ़र लेटर लें तो उसको कंफर्म कर लें कि ऑफ़र लेटर में आपकी सारी चीज़ें लिखी हों, जैसे आपकी पोस्ट और आपका जॉब प्रोफाइल, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। मैक्सिमम चीज़ें तो नहीं लिखी होती हैं, सिर्फ ड्यूटी टाइमिंग्स लिखी होती है, आपकी कंपनी का नाम लिखा होता है जिसपे जो हायर कर रही है आपको, और आपकी सैलरी लिखी होती है, आपका फूड अलाउंस लिखा होता है, आपका मेडिकल लिखा होता है। इतनी चीज़ें आपके ऑफर लेटर पे लिखी हुई होती हैं। और दूसरी चीज़ मेरे को ये बतानी थी कि जब आप सऊदी अरेबिया आ जाते हो यहाँ पर, तो आपको कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे एक एप्लीकेशन के थ्रू मिलता है, वो है कीवा। तो कीवा एप्लीकेशन के थ्रू जो आपको वो मिलता है कॉन्ट्रैक्ट, उसमें आपको क्या करना होता है, आपको पहले उसे प्रॉपरली पढ़ना होता है, क्योंकि उसमें 2 सेक्शंस होते हैं। 2 सेक्शन क्या होते हैं, वो होते हैं कि एक तो होता है कि जो आपके एम्प्लॉयर हैं उनकी डिटेल होती है। जैसे मेरे एम्प्लॉयर हैं, उनका डायरेक्ट नाम नहीं लिखा हुआ था, उनकी कोई कंपनी है उनके नाम से रजिस्टर्ड, उसका नाम लिखा हुआ था। तो मेरे कामा पे भी वही नाम लिखा हुआ था, मतलब मेरे डॉक्टर का नाम नहीं लिखा हुआ था उस पर, जिसने मुझे हायर किया है, जिसका क्लिनिक है। तो क्या हुआ, जब ये चीज़ हुई, जब मैंने चेक किया तो मैंने क्रॉस चेक किया फिर, तो मुझे ये चीज़ कंफर्म हो गई कि हाँ चलिए, मुझे एक ही बंदे ने हायर किया है, ये चीज़ क्लियर हो गई। तो फिर मैंने अपने कीवा में चेक किया, अपना पूरा कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा। तो जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिया तो कॉन्ट्रैक्ट में मेरा इंश्योरेंस, मेरा बेसिक सैलरी, मेरा फूड अलाउंस अलग लिखा हुआ था, मेरी बेसिक सैलरी अलग लिखी हुई थी। और क्योंकि बेसिक सैलरी आपकी क्यों इम्पोर्टेंट होती है कीवा में, अगर आप उसमें कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर रहे हैं तो बेसिक सैलरी के अकॉर्डिंग ही आपको प्रमोशंस मिलते हैं और इंक्रीमेंट्स मिलते हैं। तो जो इंक्रीमेंट होता है वो बेसिक सैलरी पे डिपेंड करता है। तो बेसिक सैलरी आपकी जो भी होगी उसी के अकॉर्डिंग 5%, 10%, मैक्सिमम 5% यहाँ पर लिखा होता है कॉन्ट्रैक्ट में कि हर साल या कॉन्ट्रैक्ट के बाद में आपको 5% इंक्रीमेंट मिलेगा। मैक्सिमम 5, मिनिमम कितना भी हो सकता है। तो ये हो गई दूसरी बात कि कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से पढ़ के, क्योंकि यहाँ आके आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, आपको इंडिया से कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा। तो आपको यहाँ आके जब कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे तो आपको कीवा पे मिलेगा, कीवा पे ही आपको अपना एक्सपीरियंस मिलेगा। तो इन लोगों के आगे पीछे आपको नहीं भागना कि जी मेरे को मेरा एम्प्लॉयर देगा या मेरे को मेरा HR ये सब चीज़ें देगा। इनका सारी चीज़ डिजिटलाइज्ड है अब। तो इससे ना हम लोगों को आसानी हो गई है। जैसे हम लोग जो आ रहे हैं बाहर से और जॉब करने के लिए, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान से जो भी लोग आ रहे हैं उनके लिए आसानी हो गई है। बट हाँ, 2-3 चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट अगर आपने साइन कर दिया है और कॉन्ट्रैक्ट की स्टार्टिंग हो गई है, एंड देन ग्रेजुअली देखिए हमें हर एक चीज़ का पता चलता है कि एम्प्लॉयर कैसा है, या फिर वर्क एनवायरनमेंट का नहीं पता चलता, वर्कलोड का नहीं पता होता। तो मेरे क्लिनिक में अच्छा खासा वर्कलोड है। डिपेंड करता है कि आपका क्लिनिक कितना अच्छा है, कितना बड़ा है और कितना नोन है।
तो मेरे क्लिनिक में VIP पेशेंट्स हैं और अच्छे खासे आते हैं। पर डे 5 to 8 पेशेंट्स मेरे को देखने होते हैं, 10 भी हो जाता है कभी कभी। तो हमारे यहाँ 8 नर्सेज हैं, तो आप लगा सकते हो कि अच्छा खासा बिजी जाता है। क्योंकि मैं जद्दा में हूँ, सऊदी में, तो जद्दा जो मेन सिटी है यहाँ की, जद्दा में मैक्सिमम लोग अवेयर हैं अपनी चीज़ों को, अपनी ब्यूटी को लेके। तो मैं कॉस्मेटिक्स में हूँ, तो लोग आते हैं जद्दा, बाहर से भी आते हैं, इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी होते हैं हमारे पास, बाहर के क्लाइंट्स भी होते हैं, मतलब दे आर नॉट फ्रॉम सऊदी अरेबिया। देन उसके बाद क्या होता है कि मैं ये कहना चाह रही थी कि जब आपको पता चल गया कि वर्क एनवायरनमेंट कैसा है, तीसरी बात मेरी ये है इम्पॉर्टेंट कि वर्क एनवायरनमेंट का आपको थोड़े दिन में पता चलता है। जब आपको थोड़े दिन में पता चलता है ना, लेकिन आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके हो, जब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो ना, तो कॉन्ट्रैक्ट वायलेशन का ना कुछ चार्जेस होते हैं। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक किया तो वो चार्जेस आपको देने पड़ेंगे, और अगर कंपनी ने ब्रेक किया तो कंपनी देगी। तो जैसे मेरे कॉन्ट्रैक्ट में 15,000 रियाल मुझे देने हैं, मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट्स में 4,000 5,000 रियाल देने होते हैं, इंडिया के 1-1.5 लाख रुपए बनता है। मेरे कॉन्ट्रैक्ट में 15,000 रियाल देने हैं, तो मतलब 3 लाख रुपए मुझे दे के यहाँ से जाना होगा इंडिया के, अगर मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट या मुझे ये जॉब अच्छी नहीं लगी। देन चलिए वो बात तो हो गई, लेकिन ये तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट थी कि जब अगर आप कॉन्ट्रैक्ट तोड़ के यहाँ से जाते हैं तो आपको वापस इंडिया जाना होता है, आपको यहाँ पे कोई हायर नहीं करेगा। बहुत मुश्किल होता है यहाँ पे हायरिंग या फिर यहाँ पे ट्रांसफ़र, क्योंकि अगर आपको कोई और एम्प्लॉयर हायर भी कर रहा है ना, तो जो करंट एम्प्लॉयर है वो आपका कफिल है। तो जब वो आपका कफिल है ना, तो जो कफिल करेगा ना, उसके कंट्रोल में कुछ चीज़ें रहती हैं। जैसे आपका सऊदी अरेबिया से एग्जिट, अगर आपको कहीं घूमने जाना है तो आपको उसको बताना है, तो वो आपको एग्जिट देगा। तो वो बॉर्डर पे आपको एग्जिट दिखानी होगी। जैसे मुझे यहाँ से दुबई घूमने जाना है सऊदी से, तो फिर वो दिखानी होगी। दूसरी चीज़ क्या एम्प्लॉयर के हाथ में होती है, ट्रांसफ़र। अगर आपका इकामा उसके नाम के अंडर है, क्योंकि कफील के ही नाम के अंडर आपकी रेजिडेंसी होती है यहाँ पे काम करने के लिए, तो वो सब इकामा के बारे में मैं सारी चीज़ें आपको बता चुकी हूँ अपनी सारी वीडियोस में। मैं यही सारी चीज़ें आपको बताती हूँ कि क्या क्या स्टेप्स मेरी लाइफ में यहाँ तक अभी तक हुए हैं एज अ प्रोफेशनल। और पर्सनल ये है कि मैं अब कोशिश करूँगी कि मेरी फैमिली मुझे ज्वाइन कर ले, और ये सब चीज़ें उसके बारे में मैं आपको बताती रहूँगी। तो अभी मैंने कुछ भी करा नहीं, इनिशिएट नहीं किया, तो जब भी मैं इनिशिएट करूँगी अब फैमिली वीज़ा और ये सब चीज़ों के बारे में मैं आपको तब बताऊँगी। तो ये कहना चाह रही थी कि मैं जो ट्रांसफ़र होता है ना, वो ट्रांसफ़र कफिल के हाथ में होता है। तो कफिल क्या करता है, अगर उसको आपको नहीं रिलीज़ करना तो वो आपको रिलीज़ नहीं देगा, एग्जिट देगा कि आप इंडिया जाओ, वापस आओ और उसके बाद अब कहीं भी ज्वाइन करो, डजेंट मैटर। फिर वो कहीं भी जो ज्वाइन करना होता है ना, वो आपको यहीं से कंफर्म करके जाना होता है। उस करंट जो भी एम्प्लॉयर होगा उसको आपको कंफर्म करना होगा कि हाँ मैं आपके पास ही अब जॉब करूँगा। तो वो आप उसका ऑफ़र लेटर लेके इंडिया चले जाओगे, वो साइन करके कंफर्म करके आप इंडिया से भेज दो, या यहीं पे साइन करके चले जाओ। फिर आप इंडिया जाओगे, जब ये एग्जिट दे देगा आपको करंट कफिल जो है आपका, फिर आप इंडिया से वापस आओगे वीज़ा वगैरह लगवा के, सब टिकट वो ये लोग भेजेंगे, ये सब इन लोगों के अंडर होता है टिकट। और जब आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होता है तो आपको घर विज़िट करने के लिए टिकट ये लोग देते हैं। और कुछ अच्छी बातें हैं, कुछ बुरी बातें हैं। कुछ चीज़ें मुझे अनकंफर्टेबल करती हैं सऊदी अरेबिया की, कुछ चीज़ें मुझे बहुत लेविश लगती हैं। जैसे हम लोगों की लाइफस्टाइल बहुत अच्छी है यहाँ पे, हम लोगों को फ्लैट मिला हुआ है, और बहुत अच्छी सोसाइटी में हमें फ़्लैट मिला हुआ है जद्दा की, और सारी फैसिलिटीज़ हैं हमारे पास, हमें कोई भी चीज़ का पे नहीं करना होता एज अ नर्स। जैसे मेरे पास फ्लैट है, हम लोगों के पास फ्लैट है, 4 लोग हम एक ही फ्लैट में रहते हैं, 2 कमरे हैं उसके अंदर, 2 लोग एक कमरे को शेयर करते हैं। और दूसरा क्या है, दूसरा हम लोग हाँ हमारे पास हमको बिजली का पे नहीं करना होता, हमें सिर्फ जो सिक्योरिटी गार्ड है हमारी बिल्डिंग का उसका पे करना होता है 100 रियाल्स, वो भी मिला के 25 पर हेड पड़ता है वो। और क्या देना पड़ता है, और हमें देना पड़ता है कि कभी कभी जो हमारी गैस ख़त्म हो जाती है उसका, तो वो बाकी जो हमारा फूड का अलाउंस है उसमें हम लोग चीज़ें एडजस्ट कर लेते हैं। और भी थोड़े बहुत खर्चे तो होते ही हैं, इंसान के पर्सनल खर्चे हैं, घूमना है ये वो, तो वो सब खर्चे उसी में हो जाते हैं। लेकिन ये है कि यहाँ पे बेस्ट चीज़ ये है, जो बेस्ट बात है वो है यहाँ की सेविंग्स।
आपको यहाँ पे सेविंग्स करने का मौका मिलेगा, क्योंकि घर का आपको नहीं पे करना। अगर आप सिंगल है तो आपके लिए बेस्ट है यहाँ पे आना। आप 2 साल कमाइए पैसा और वापस चले जाइए, और उसके बाद कहीं और किसी के कंट्री में ट्राई कर लीजिए, क्योंकि आप इतने केपेबल हो जाएंगे, इंटरनेशनल बैकग्राउंड को समझ जाएंगे, यहाँ पे कैसे काम करना है वो समझ जाएंगे, देन यू कैन क्रैक एनीवेयर। और क्या बताऊँ, और थोड़ा कमेंट्स छोड़िए जो मैं कोई और वीडियोस बना सकूं। तो हमने इस वीडियो में बात करी थी कि ऑफर लेटर, हायरिंग से रिलेटेड और आपके कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड मैंने इंपॉर्टेंट बातें आपको बता दी हैं। और कुछ भी हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।